भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे मातरम। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीके सिंह चंडेल जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम लोग अपने निवास स्थान बाबू टोला चरघरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि मना रहे हैं और ये ऐसा इतिहास छोड़ करके गए हैं भारतवर्ष में जो यादगार बना हुआ है। इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ये सभी लोग जानते हैं। ये जनसंघ के संस्थापक थे और इनके बलिदान को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके कश्मीर को जो आज अपना साथ छोड़ा है कि भारत का झंडा कश्मीर में लहरा रहा है, या इन्हीं का एक सपना था। आज मैं इन्हें अपने तहे दिल से और इन्हें नमन करता हूं और इनको प्रणाम करके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका नाम रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिसको आज सूरज को रोशनी दिखाने का काम हो रहा है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया में मोदी का नाम के आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है। अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जिस आज जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम अवश्य वहाँ उठाते हैं और उनका नाम लोग वहाँ नाम का चर्चा करते हैं। ये सब उपलब्धि है। और इस देश में भारत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात को भी वहाँ रखते हैं। और इस सारा श्रेय मोदी जी कभी अपने ऊपर नहीं लिए, वो सारा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। आज भी सारा श्रेय मुखर्जी को देते हैं। इसलिए मुखर्जी जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और संध्या बेला में मैं उनको नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और इस बलिदान दिवस पर हम लोग आज यहाँ झाझा नगर क्षेत्र के चरघरा स्थित बाबू टोला में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री बीके सिंह जी के आवास पर उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम इनके आवास पर हो रहा है, जहां हम सबों के अभिभावक समान बड़े भाई श्री मुन्ना प्रसाद साहू जी, श्री टी.एन. सिंह जी और अरुण, यहाँ तमाम कार्यकर्ता, सिंटू साहब जी जैसे कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रणेता थे, संस्थापक थे और जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनसंघ के। वो यूँ तो इनका जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले सांसद हुए 1952 में। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनसंघ के टिकट पर 3 सांसद चुनाव जीत कर आए थे, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चुनाव जीत कर आए थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम मंत्रिमंडल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का इनको प्रभार मिला था। ये मंत्री बनाए गए थे भारत सरकार के। और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में नाराज होकर इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने का कारण था कि इनका मांग था एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान होगा।
जबकि भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान था। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, अलग ध्वज था, अलग निशान था और इसी की इन्होंने लड़ाई लड़ी। और हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना वीज़ा के जम्मू कश्मीर गए और जम्मू कश्मीर में उन्होंने शहादत दी। रहस्यमय तरीके से जेल में उनको डाला गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन हम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने धारा 370, 335A को हटाया और फिर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के विषय में हम लोग नारा लगाते थे, वह नारा था उस समय का, वह कश्मीर हमारा है जो प्राणों से प्यारा है। और वह कश्मीर आज हम सबों का कश्मीर हो गया और आज पूरे भारत का अंग हो गया और कश्मीर स्वतंत्र हो गया। आज इन्हीं का बलिदान सफल हुआ। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और एनडीए सरकार की उपलब्धि रही है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है और हमारे देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान कायम हुआ है। आज इनके इस पुण्यतिथि पर, शहादत दिवस पर और इनके बलिदान दिवस पर हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।